लेकिन उन लोग का एक कदम भी जगह नहीं है। सिर्फ ममता बनर्जी है। हमारी दीदी ने जो स्टेप लिया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सही सोच समझ के कदम उठाया है कि इंडिया अलायंस में। पश्चिम बंगाल में दीदी ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो पूरे बंगाल को ही नहीं, हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है। 1 किलोमीटर दूर के अगर हमारे बच्चियाँ आती हैं तो उनके लिए दीदी साइकिल का जो है इंतज़ाम किया, व्यवस्था। जब से वो बीजेपी हुकूमत, मोदी हुकूमत आई है और पूरे देश जानता है, पूरे देश के अंदर, दिमाग के अंदर जो है इस बात को जो है बखूबी सब बैठा लिया है कि ये सरकार हुकूमत जो कर रही है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद डेवलपमेंट के बारे में कोई भी वो उसका एक एजेंडा भी नहीं है। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। लोकसभा के चुनावी जर्नी में हमारा अगला जो पड़ाव है वो वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल की 42 सीटों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन की नज़रें हैं। इंडिया गठबंधन इस वजह से कहा हमने क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ममता बनर्जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने अलायंस में अपने आप को शामिल हाल कर लिया है। उसके बाद यहाँ के पहले ही ज़िले से और एक ख़ास हस्ती को हम आप तक पहुँचा रहे हैं, उनसे चंद सवाल जवाब होंगे, आप तक रूबरू कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पूरा नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ुर रहमान है। मैं गैसलवन ग्राम पंचायत अंडर इस्लामपुर ब्लॉक, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं प्रधान के, जैसे कि हमें मालूमात हुई है। जी प्रतिनिधि साहब, आप ये बताएं कि 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर चाहिए। 2024 का जो चुनाव है, जिस तरह से हमारी दीदी ने जो स्टेप लिया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सही सोच समझ के कदम उठाया है कि इंडिया अलायंस में ये बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक देखते हैं हम कि जो है पश्चिम बंगाल में दीदी ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो पूरे बंगाल को ही नहीं, हम सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को उनकी ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे दीदी ने पश्चिम बंगाल को अमन व अमान के साथ रखा है और जो योजनाएं दी हैं, जो बच्चों से लेके बुढ़ापे तक, जो जन्म लेता है मरने तक, सबको योजनाएं दी हैं दीदी ने। और स्कूल के बच्चों को भी आपने दिए हैं, कन्याश्री दिए हैं, रूपोश्री दिए हैं। उसके बाद जो है महिलाओं को जो है लक्ष्मी भंडार दिए हैं, बुज़ुर्गों को जो है ओल्ड एज भत्ता दिए हैं। ये बड़ी बात है, 25,000 रुपये की मदद की जाती है उन बच्चों के लिए। जी, और प्लस साइकिल भी देती हैं। चूँकि अगरचे 1 किलोमीटर दूर के अगरचे हमारे बच्चियाँ आती हैं तो उनके लिए दीदी साइकिल का जो है इंतज़ाम किया, व्यवस्था की। दूसरे राज्यों में जब इस तरह की घटना होती है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरती जो माहौल बन रहा है, तो कैसा महसूस होता है? क्या आपकी जहनियत बनती होगी कि किस तरह से जो राज्यों के अंदर मामला हो रहे हैं? देखिए, क्या आप किसको उसका जो है वो जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, जब से 2014 से जब से वो बीजेपी हुकूमत, मोदी हुकूमत आई है और पूरे देश जानता है, पूरे देश के अंदर, दिमाग के अंदर जो है इस बात को जो है बखूबी सब बैठा लिया है कि ये सरकार हुकूमत जो कर रही है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और यही सब लेके जो है वो कुर्सी हथियाना चाहती है। बाकी उसका जो है प्रोग्रेस या डेवलपमेंट का कोई उसका मसला नहीं है। डेवलपमेंट के बारे में कोई भी वो उसका एक एजेंडा भी नहीं है, ना ही डेवलपमेंट के लिए जो है वो स्टेज पर चढ़ के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट के थ्रू कोई भी वोट नहीं ले सकते हैं। वो उसका वोट लेने का एक ही तरीका है कि हिंदू मुस्लिम करो, प्रोबंडा करो। अक्सर करके कहते हैं कि हमने 5 लाख रुपए की योजना बनी जिसमें गरीब से गरीब परिवार इलाज करा सकता है। जो एक उन्होंने व्यवस्था बनाई 5 लाख रुपए हर गरीब के लिए जो है बीमारी के लिए। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए गरीबों को घर देने के लिए, मकान बनाने के लिए जो है वो प्रदान करे, गरीबों के घर बनवाए। इस तरह की योजनाओं का वो भी उल्लेख करते हैं। नहीं, देखिए, आयुष्मान भारत के लिए जो है प्रधानमंत्री जी बोले हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ इतना कारगर साबित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हमारी दीदी ममता बनर्जी ने जो है स्वास्थ्य साथी बोल के योजना की है और वो हर हॉस्पिटल, मतलब जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम है वो सब में लागू है। अगरचे
कोई भी हॉस्पिटल उसको अगर इग्नोर करे तो उस पर जो है कानूनन कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आयुष्मान भारत का जो है मामला जो है हमारे पश्चिम बंगाल में उसका कोई महत्व नहीं है। केंद्र सरकार की योजना पश्चिम बंगाल में से कारगर नहीं, जैसे कि आपने कहा है। अच्छा, अब वापस आते हैं 2024 के चुनाव में। तो यहाँ पर जैसे कि मैं जानता हूँ कि 42 सांसद हैं जो सदन तक पहुँचे हैं, लेकिन उनमें से 17 सांसद, एक बड़ी बात है, ऑलमोस्ट 50% का मार्जिन, अगर 5 सांसदों को हटा दें तो ऑलमोस्ट 50% का मार्जिन, लगभग 40% तो हम कह ही सकते हैं कि 40% जो सांसद रहे वो केंद्र सरकार के रहे हैं। तो कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे, क्योंकि हम लगातार जगह जगह की न्यूज़ दिखा रहे हैं पूरे टीएमसी के क्या कार्यकाल रहे हैं, तो किस तरह से डिफेंड करेंगे उनको? देखिए, ये जो 17 सांसद जो बीजेपी को मिला, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का, हम वोटर्स का, हम लोग का जो है एक भूल था, एक ध्रुवीकरण था। जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने एक ध्रुवीकरण कराया हिंदू मुस्लिम बोल के, जो उसको जो है उसके अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। खड़ा करने की वजह से कुछ वोट हमारे कट गए और जो सही वोट जहां जाना था वो वोट वहां पर नहीं आ पाया। इसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन के लिए जो है हमारे जो है सांसद जो है वहाँ से छट गए। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको अपने वेस्ट बंगाल से? इस बार वेस्ट बंगाल का जो है टीएमसी का, ममता बनर्जी का बहुत बड़ा जो है दबदबा है। आप हमारे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की जिस तरह से और दीगर देशों में तारीफ़ हो रही है, उनके कामों का जो है सराहना हो रहा है, ये काबिल दीद है। चूँकि जो है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो योजनाएं उन्होंने दी हैं, वो योजना हम तो चाहेंगे कि एक बार अगर चाहे हमारे दीदी श्री ममता बनर्जी यदि पीएम बनी तो पूरे देश के लिए कारगर साबित होगी। तो अच्छा, क्या लगता है कि शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, और आप जो चैनल हैं ये देश का बहुत ही बड़े देश का स्तंभ है, और आप ही लोग के बदौलत जो है देश का जो है सही दिशा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम यही तमाम चीज़ें देशवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तमाम जो लोग जो है कहीं ना कहीं धार्मिक राजनीतियों के बहाव में बह जाते हैं, या इस तरह के उन लीडरान के हाथों कठपुतली बन जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनकी अक्लों पर से पर्दा उठाने की हमारी कोशिश है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो सच्चाइयाँ हैं, अमन व अमान है, वो आप तक पहुँचे और आप भी अपने इलाके में अमन व अमान के साथ रहें। इन्हीं तमाम ख़ास बातों के साथ, ख़ास न्यूज़ के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पत्रकार फुरकान सलमानी, दिनाजपुर से।